फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम और पनीर और शिमला मिर्च और न्यू स्टाइल में बनाने जा रही हूँ। देखती हूँ कैसे बनता है। तो बिल्कुल अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ। जब फर्स्ट टाइम जब आप मशरूम लेकर आए थे ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे उलझन हो रही थी कि कैसे बनेगा। लेकिन अब आज जो बनाने जा रही हूँ पूरा कॉन्फिडेंट से बनाने जा रही हूँ कि अच्छा ही बनेगा। तो ये पनीर मैंने बनाया था, शिमला मिर्च लाल लाल मैंने चुनी है, पीली वाली भी रखी है, लेकिन मैंने कहा इसमें लाल अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर सब मैंने फ्राई कर लिया है। मशरूम फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पानी होता है और जब वो पानी अगर आप ऐसे ही पका लोगे तो वो स्मेल से फिर आप मशरूम नहीं खा पाओगे। तो जब भी मशरूम बनाए उसको फ्राई ज़रूर कर लें, ऐसे बिल्कुल भी ना बनाएं। यहाँ पर सब्जी बन गई है, बिल्कुल अलग स्टाइल से बनाई है और जैसी इमेजिन की थी वैसी ही बनी है। खुशबू बस मत पूछिए, इतनी अच्छी आ रही है, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। गाइस ये देखिए, ये इसको हम लोग पहले झबियाँ बोलते थे और ये बहुत बड़े साइज में आती थी और पहले लोग ट्रैवल करते थे तो इसमें कपड़े तह बना के ले जाते थे। और ये मैंने अपने बचपन में देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों लेकर आई हूँ, तो ये मैं लेकर नहीं आई हूँ, ये जोया के पापा लेकर आए हैं। और ये देखिए, ये सब सामान तो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जोया पापा अपने कमरे की सफाई कर रहे हैं और उनको कुछ डिब्बे चाहिए थे सामान रखने के लिए। खूब लंबी उम्र है, आ जाइए। तो जब पापा आ गए हैं, 8-20 हो रहे हैं, इतनी ठंड पड़ रही है। अभी मैं आपको बाहर जाकर दिखाऊंगी, उस पे ये बिल्कुल बर्फ बनकर आ रहे हैं। अभी ठंडी में बिल्कुल कोल्ड होकर आ रहे हैं बिल्कुल। तो आ गए हैं और ये लेकर आए, इसमें सामान रखेंगे। इनके बहुत सारे टूल्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो रखेंगे, तो जो इनमें नहीं आने वाली हैं। तो एक ये लेकर आए हैं और दूसरी ये लेकर आए हैं। तो कलर तो मेरे दोनों फेवरेट हैं। हैदर का कौन सा फेवरेट कलर है? वो एक ये लेकर आए, ये दो लेकर आए हैं। अभी अभी हम लोग और लेकर आएंगे, जो ओपन बॉक्स होते हैं ना प्लास्टिक के, वो वाले लेकर आएंगे। और ये दोनों 1999 की हैं। और ये 3 पीस का डिब्बा है, एक फिर एक इसके साथ ये है और फिर एक इसके साथ ये है। तो ये 3 है और इसमें भी जो पापा अपना ज़रूरत का सामान रखेंगे और ज़रूरी था। और 99 स्टोर हमारे यहाँ एक नहीं, काफ़ी जगह 99 स्टोर खुल गए हैं। तो अभी हम लोग को खबर मिली थी कि नया 99 स्टोर खुला है, तो हम लोग को जाना था। तो ठंड बहुत है तो मैं तो नहीं गई, जोया के पापा हो आए हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा सामान मिल रहा है, लेकिन बता रहे हैं कुछ नहीं बचा है, सारा सामान छट गया है। अब यही बचा था जो बचा था। अब मैं जाऊंगी, और भी 99 स्टोर हैं, पता करूंगी सामान अगर आ गया होगा तो मुझे कुछ गमले लेना है तो वो मैं लूंगी, और कुछ बड़े बड़े डिब्बे साइज के मैं देख के आई थी तो वो भी लेके लूंगी। तो यहाँ आ गए हैं जोया के पापा, जो चेंज करेंगे और मैं उनका बिस्तर लगाऊंगी, लेटेंगे, क्योंकि बाहर बिल्कुल बर्फ जैसा हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ अब बिस्तर लगाने। तो गाइज, आज जो मैंने मशरूम और पनीर की सब्जी बनाई है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। बहुत ज़्यादा, मतलब जो पापा कह रहे हैं ये है रियल रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम पनीर की सब्जी। तो मैंने इसमें पलट के रख दी थी कढ़ाई से, मैंने कहा अवन पे गरम कर लूँगी। तो अब जब पापा भी आ गए, अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, तो आज थोड़ा सा लेट खाना खाया था, क्योंकि जोया के पापा नाश्ता किया था, फिर जोया पापा गए थे हैदर के बाल कटवाने के लिए। फिर बाल कटवाने के बाद फिर वो हाँ, बिरयानी ले आए थे, तो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चारों ने बिरयानी खा ली थी। तो फिर मैंने कहा आराम से बनाऊंगा, आराम से बनाई। फिर मैंने खूब सब्जी, फिर सबने आराम से देर से थोड़ा सा खाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर भूख ही नहीं लग रही थी किसी को। अब जब पापा आ गए तो अब सब लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ देखिए हवा आ रही है, ओवन से आ रही है। तो अब खाना खाएंगे, क्योंकि उस टाइम भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। भूख तो अभी भी नहीं लग रही है, लेकिन फिर अभी नहीं खाएंगे तो रात में लगने लगेगी। यहाँ पर मैंने कुछ ऑयली ऑयली रखा होगा तो ऑयल गिर गया है।
सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और जो पापा सब्जी ले आए मैं बड़ी खुश थी। ये पिछली बार ये नहीं लेकर आए थे, मेथी की सब्जी मेथी की पत्ते इस बार तो और अच्छी लेकर आए, बंधी हुई लेकर आए तो और आसानी से बन जाएगी। वो इसको ऊपर रख दूं, यहाँ छछूंदर आ रही हैं तो कहाँ रखूं। और लेकर आए हैं भाजी, मैं भी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। लहसुन देखिए कितना सारा लेकर आए और लहसुन इस्तेमाल भी हमारे यहाँ बहुत होता है। ये जितनी भी सब्जी बनाती हूँ मैं पत्ते वाली, सब खूब भर भर के लहसुन डालती हूँ। मटर और ले आए हैं, पुरानी मटर भी रखी है तो आज वो मटर छीलूंगी। और ये लेकर आए हैं ढेर सारा चुकंदर। क्यों लेकर आए हैं चुकंदर? वैसे खाने के लिए नहीं लेकर आए हैं, चुकंदर का बनेगा हलवा, तो चुकंदर का हलवा बनेगा इसलिए लेकर आए हैं। तो इसका बनाऊंगी चुकंदर का हलवा, अभी नहीं बनाऊंगी, 2-3 दिन में बनाऊंगी। तो ये सब्जी 2-3 वो लेकर आए हैं और यहाँ गरम हो गई है सब्जी। और ये तरीका बेस्ट है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अभी तक मैंने इतनी सारी सब्जियां बनाई हैं, आता तो है स्वाद, लेकिन ये तो बिल्कुल, हम कहते थे रेस्टोरेंट में इतनी अच्छा टेस्ट क्यों आता है, तो ये तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो बस खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। तो गाइज जा रही हूँ खाना खाने के लिए, खाना खाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। आज हैदर के हेयर कट हो गया है, आज हैदर बाल कटवाया है तो प्यारा सा छोटा छोटा सा मुंह लग रहा है। जब बाल कटवा के आता है तो उसका फेस बहुत प्यारा लगता है, छोटा छोटा सा। तो फिलहाल तो जा रही हूँ सब्जी खाने के लिए, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो फिलहाल मैं इसको खाने जा रही हूँ। यहाँ पर जोया पापा लेकर आए हैं रसगुल्ले, और ये रसगुल्ले ये आप देखिए डिब्बे वाले हैं और हमने कभी भी नहीं खाए। मैंने भी बचपन से, मैं तुम बताती रहती हूँ, मैंने पापा ये लाए थे, पापा वो लाए थे, लेकिन मैंने कभी भी डिब्बे वाले रसगुल्ले नहीं खाए हैं। तो पहली बार आए हैं और इनके रेट, इन रसगुल्ले के रेट इतने हैं जितने हमारी जो फेमस दुकान है, बहुत मतलब अच्छी दुकान है, वहां पर गोविंद की दुकान है, तो गोविंद स्वीट हाउस में मिलते हैं, तो हाई रेट के हैं ये रसगुल्ले। और ये देखिए कितने अच्छे हैं। और आप जानते हैं ना कि ये 7 रसगुल्ले हैं, इसमें 7 रसगुल्ले आए हैं और हम लोग कितने हैं, हम लोग 4 हैं। तो किसी एक को एक रसगुल्ला खाना पड़ेगा। तो अब ये लोग ऐसे हैं कि नहीं, मम्मा को बराबर चाहिए, एक कोई भी बंदा कम खा लेगा। मेरे बच्चे भी इतने प्यारे हैं, जोया पापा भी, एक कम खा ले, लेकिन दोनों नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने इन लोग से झूठ कह दिया कि 8 रसगुल्ले हैं और 2-2 सबने खाए हैं। जब सबने खा लिए उसके बाद मैंने बताया कि मैंने एक खाया, तो सब शॉक्ड, अरे क्यों खाया क्यों खाया? मैंने कहा नहीं। तो यहाँ पर मेरे बाबू के हेयर कट हो गए हैं, आज गया था कटिंग कराने। तो सर्दी में हैदर की हुई हेयर कटिंग, और सर्दी है और सर्दी में गया था बाल कटवाने के लिए। उसको बहुत उलझन हो रही थी, बहुत बाल बड़े हो जाते हैं, उसको बहुत उलझन होती है। तो हमें डर लग रहा था, एकदम सर्दी में गया था, आके नहाया, कहीं बुखार उखार तो नहीं आ रहा है? तो कह रहा नहीं। तो आज इसके हेयर कट हुए हैं, वो भी सर्दी में। तो गाइज बहुत ठंडा हो रहा है इस टाइम, और देखिए आसमान देखिए, और सर्द हवा चल रही है, मतलब बर्फ ही नहीं गिर रही है। हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ रही है हमको यहाँ पर। एकदम देखिए यहाँ पर कोहरा आने लगा है, ये देखिए। और ये जो हवा है ना, ये हवा बहुत तकलीफ दे रही है। इतनी सी हवा, बहुत ज्यादा, जरा से दरवाजे खोल लो ना तो भी बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। तो मैं तो जा रही हूँ कमरे में, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है यहाँ पर। तो गाइज खाना खा के मैं, और रसगुल्ला खा के मैंने थोड़ी देर, मैंने सोचा आराम कर लूं, और फिर मैं टीवी देखने लगी और थकान हो रही थी। तो अभी मैं उठी, और क्योंकि जब पापा सो गए थे तो फिर चाय बनाने का कोई मतलब नहीं था। तो गाइज यहाँ पर अब जो पापा उठ जाए फिर चाय बनाऊं मैं। तो सब्जी बहुत ज़्यादा, जैसा कि आपको बताया है कि टेस्टी बनी थी, सबने खाई। उसका रसगुल्ला जो है पापा लेकर आए हैं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही अलग स्वाद, और चाशनी का भी अलग स्वाद था। तो मज़ा आ गया।
अब चाय कैसे बनाऊं, क्योंकि जो है पापा सो रहे हैं तो चाय नहीं बना पाऊंगी। और फ्रिज में जगह जरूर बनाना पड़ेगी। चाय तो अभी नहीं बना रही हूँ, लेकिन फ्रिज में जगह बनाऊंगी, क्योंकि अभी ये भी रखना है और सब्जियां भी रखना है, चुकंदर भी रखना है, मटर भी रखना है, तो बहुत सारी चीजें रखना है। तो अभी जगह बनाना पड़ेगी फ्रिज में, और फिर सामान रखूंगी। तो रसगुल्ला बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा, मतलब हैदर ने फर्स्ट टाइम छेने का रसगुल्ला खाया। और फर्स्ट टाइम इसलिए खाया क्योंकि हैदर दूध दही की चीज़ों से बचता है। कौन है? मैं डर गई। तो हैदर दूध और दही की चीज़ों से बचता है। और लेकिन जब उसको बताया कि जो चीनी की मिठाई होती है वो कलरफुल होती है, वो इसी की बनती है, तो फिर उसने खा लिया, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइज आप सोच रहे होंगे मैं क्यों डरी, तो मैं इसलिए डरी क्योंकि मैंने दरवाज़ा खोला और परसों हमारे यहाँ चोर आया था, जो कि मैंने आवाज़ सुनी थी। और कुछ ऐसी निशानियां मिली हैं, जो बर्तन रखा था बाहर वो पलट गया। और दो तीन चीज़ ऐसी हुई हैं कि उससे कंफर्म हो गया था कि चोर आया। मैं तो आवाज़ सुन रही थी और डर के मारे मैं उठी भी नहीं, कि मैंने सुबह पापा को बताया। मुझे अभी तक उसकी दहशत है, अभी तक मुझे डर लग रहा है। तो मैंने दरवाज़ा खोला और मैं डर गई। हनी बनी को पानी दे रही हो तो डायरेक्ट यहीं से निकल जाती ना, मतलब वहां का भी खोल लिया, यहाँ का भी खोल दिया, चारों तरफ से। वैसे इतना ठंडा हो रहा है और ठंडा कर रही हो है, क्यों? अब कुछ भी करो, ठंडा है, ज्यादा पानी नहीं मत भीगना। बच्चों को ऐसे चिल्लाना पड़ता है, नहीं तो ये लोग तो बस हाथ पानी में ही डाले रहे और फिर सोड़ करते हैं। हैदर को सर्दी हो गई है, हैदर को सुबह गया था कटिंग करवाने के लिए, उसके बाद फिर वहां से आया और फिर आके नहलाया। और आज ठंडा बहुत है, तो इस वजह से उसको सर्दी हो गई है और रात में खुले भी लेटते हैं। दूसरा रीजन ये है, बच्चों को बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। और मेरी भी देखिए जैकेट निकल आई है, और ये मेरी जैकेट नहीं है, जोया के पापा की जैकेट है, जो कि वो पहनते नहीं है और उनको मिली थी ये गिफ्ट में। और मुझे ये बहुत पसंद है। ये जैकेट ऐसी है कि मैं किसी को देना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि उनको ये गिफ्ट में मिली थी। तो फिर इसको मैंने ही ले लिया, मैंने कहा आप पहनते नहीं हो तो मैं ही ले लेती हूँ, तो उन्होंने दे दी। और सर्दी बहुत है और इन सब चीज़ों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप स्वेटर ना पहने, ऐसा मत करिए। स्वेटर पहनिए, अपने बच्चों को पहनाइए और बचिए जितना भी हो सके। और ये जो ऐसे जोया कह रही, मैं कह रही हूँ, सब चीज़ों से मतलब है कि जोया जैसे ज़बरदस्ती में हाथ भिगोना नहीं, जब ज़रूरत हो तभी हाथ दो, और जब ज़रूरत नहीं है तो दस्ती में, मतलब हाथ पानी में डाले ही रहते हैं, ठंडे पानी में। तो बचो जितना आप बच सको। अभी 2-3 दिन सुन रहे हैं सर्दी बहुत पड़ेगी। तो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।